सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग बहुत बड़ा मुहिम शुरू किए हैं जिसमें सबका सिलेक्शन हो। इसी की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू किए हैं मैथमेटिक्स में? डिजिट। ठीक है, तो डिजिट में हम लोग का होमवर्क एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को। कौन सा? ये वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती के जैसा है, लेकिन कितने डिजिट तक जाना है? 301 डिजिट तक जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या सवाल दिए थे कि इस 301 डिजिट वाले इस तरह के संख्या को 9 से डिवाइड देना है और शेषफल बताना है। शेषफल बताना है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको जानना पड़ेगा। इससे पहले सवाल क्या दिए थे? 25 से भाग दीजिए। तो 25 से भाग देने के लिए हमको क्या चाहिए था कि लास्ट का 2 डिजिट खोज रहे थे। किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट खोज के 25 से भाग दे दीजिए। तो इसको यदि 25 से भाग देने बोला जाएगा तो इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट चाहिए, है ना। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो इसका डिविजिबिलिटी रूल है, जो भी संख्या है तो संख्या के अंकों का योग चाहिए। संख्या के अंकों का योग को 9 से भाग देते हैं। योग को 9 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 9 से भाग देने का नियम समझ चुके हैं। अच्छा, ये यदि नहीं समझे हैं तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल अलग से तो पढ़ना ही है। अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा समझिए। 9 से डिवाइड देने का क्या नियम है? संख्या में जितने डिजिट होगा सबको जोड़िए। तो आप बोलिएगा संख्या कहाँ तक गया है? तो संख्या कहाँ तक गया है इसका तो पता करने जानते हैं। तो संख्या कहाँ तक गया है इसका पता कर लेते हैं। कहाँ तक जाएगा? तो मेरा ये संख्या गिनती के जैसा गया है, तो इसमें कितने डिजिट तक के संख्या शामिल है? तो आप बोलिएगा डिजिट कितना है? 301। ये वाला कहानी पिछले वीडियो में है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिजिट देखिए, यदि गिनती 99 तक गया तो डिजिट कितना होगा? 189 डिजिट होगा। और गिनती यदि 99 से पार हो गया तो डिजिट कितना होगा? 189 से ज़्यादा होगा। तो मेरा डिजिट 189 से ज़्यादा है। 189 से ज़्यादा है तो ये कितने अंकों तक का गिनती शामिल हुआ? 3 अंक तक का गिनती शामिल हुआ। मतलब 1 डिजिट वाला अंक, 2 डिजिट वाला अंक और 3 डिजिट वाला अंक शामिल है। तो टोटल संख्या कितना होगा? तो बोलिएगा 99 संख्या तो पक्का होगा, प्लस 3 डिजिट वाला संख्या और कुछ होगा। तो 3 डिजिट वाला संख्या कितना होगा इसका पता हम लोग को करना पड़ेगा। तो आप आइए 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट होंगे? तो बोलेगा 99 नंबर का हम लोग हिसाब कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ डिजिट होगा और मिला के कितने डिजिट होगा? 189 डिजिट। अब शेष जो डिजिट बचेगा वही तो हम लेंगे 3 अंक वालों से। तो 3 अंक वालों का जरूरत कितना बचेगा? तो आप बोलिएगा टोटल डिजिट कितना है? 301। उसमें से 189 डिजिट आप क्या कर रहे हैं? घटा के बात करेंगे तो जो बचेगा वही तो हमको 3 अंक वालों से लेना है। कितना बचेगा? घटाइए, कितना बचेगा? ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1। 112। 112 डिजिट हमको कहाँ से मिलेगा? 3 अंक वालों से। तो 3 अंक वालों का गिनती कहाँ से शुरू होता है? 100 से लेके कहीं तक जाएगा, लेकिन 3 अंक वाला संख्या ही तो पता करना है। तो मान लेते हैं x नंबर है जो 3 अंकों का है और प्रत्येक के पास 3 डिजिट है और ओवरऑल हमको चाहिए 112 डिजिट। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 112/3। तो 3 कितना हो जाएगा? 3 3 9, कितना बच जाएगा? 2। 3 7 21, बचेगा 1। मतलब पूरी 37 नंबर 3 अंकों का चाहिए, प्लस और एक चाहिए। कुछ क्या चाहिए? 1 डिजिट और चाहिए। कैसे? 1 डिजिट और चाहिए क्योंकि शेष बच रहा है 1। इसका मतलब अगला कहाँ तक जाता? 3 अंकों का और एक संख्या यदि लेते तो 3 डिजिट आ जाता। तो 3 अंकों का और एक संख्या नहीं लेना है, केवल उसका 1 डिजिट लेना है। तो ये मेरा गिनती कहाँ तक गया, ये वाला बात हम लोग समझ सकते हैं। मतलब टोटल संख्या कितना है? टोटल नंबर बताइए। तो टोटल नंबर कहाँ तक जाएगा? गिनती कहाँ तक जाएगा? तो बोलेगा 99 संख्या मेरा गिनती तक जाएगा ही 99 तक, प्लस 37 और जाएगा। तो टोटल कितना संख्या बन रहा? प्लस 1 डिजिट और जाना है। तो 1 डिजिट हम बाद में हिसाब कर लेंगे, 1 डिजिट में कौन आएगा वो देख लेंगे। तो ये कितना दे रहा है? 9 7 16 और ये होगा 136। 136 नंबर तक हमको गिनती लिख के जाना है। 136 गिनती 136 नंबर तक पूरा जाना है। प्लस 1 डिजिट का क्या किया जाए सर? तो 136 के बाद आपका जो भी लेना है उसका केवल और केवल 1 डिजिट लेना है ना। तो इस संख्या को हम लोग पूरा फाइनली इसको मिटा के लिखना चाहेंगे दोबारा। ठीक है,
नहीं समझेंगे दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये सवाल आपको CDS में मिलेगा ही मिलेगा और CGL मेंस में मिलता है। तो भाई CDS तक का कवर करके चल रहे हैं तो कोई भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। आइए तो इस गिनती को यदि लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, आप जान गए कि गिनती कहाँ तक जाएगा, 136 तक जाएगा। 136 के बाद और एक डिजिट कहाँ से लेंगे, तो और एक डिजिट 137 लिखना था, लेकिन 137 नहीं लिख के उसका केवल और केवल एक डिजिट उठा लें। तो अब मेरा संख्या क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 136। ये गोटा गोटा यहाँ तक जाना ही है, पूरा पूरा जाना है, प्लस एक और चाहिए। ये मेरा संख्या बना, मतलब इस संख्या को आप 9 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। तो क्या पूरे संख्या को आप भाग दे पाएंगे, आपको तो पूरा लिखने में ही आपका दिन खराब होगा। तो इसका क्या करना है उपाय, अंकों के जितना भी डिजिट है उसको जोड़िए। तो डिजिट को कैसे जोड़ेंगे, तो भाई डिजिट को जोड़ते जाइए। तो आप बोलिएगा सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको कैसे जोड़ें, तो भाई इसको एक साथ भी जोड़िए या 11 को एक साथ जोड़िए, एक ही बात है। जैसे आपको बोले 10 11, ये एक संख्या है, गिनती के जैसा संख्या है। यदि इसके अंकों का योग निकालना है तो 1 और 1 2, 2 और 1 0 2, 2 और 1 3, 3 होगा, 3 होगा। अब 3 होगा। यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 + 11 कर लेते हैं, तो 10 + 11 कितना हो जाएगा, 10 + 11 21 होगा। इसको भी यदि अंकों का योग करेंगे तो 3 ही होगा। तो ये घबराना नहीं है, हम अंकों का योग चाहते हैं तो 1 से लेकर 136 तक का सम निकाल दीजिए। भले इसको बाद में ऐड कर लेंगे, ये तो एक है ना, एक डिजिट भी चाहिए और एक डिजिट की जगह एक ही है, तुक्के से एक ही है। वो एक डिजिट कौन सा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कौन है, 1 है। तो 1 से लेके 136 तक का योग निकाल लीजिए कितना होगा। उसके बाद आप एक को और ऐड कर दीजिए। तो 1 से लेके 136 का ऐड क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जोड़ना है, 136 तक। इसका सम आप जानते हैं 36 पद है, तो 136 पद है, तो S 136 बराबर क्या होगा, 136/2 इंटू 2a। 2a मतलब 2 गुना a का मतलब 1, तो 2 ही रहेगा, प्लस n - 1, n माइनस मतलब 135 गुना d कौन होता है, कॉमन डिफरेंस 1 ही रहेगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, 68 इंटू क्या बचेगा, 137। इसके अंकों का योग कैसे निकालिएगा, तो आपका एक ही क्या है, एक तो आप दोनों को गुना कीजिए, उसके बाद अंकों का योग निकालिए। दूसरा बात यही है कि इसमें अंकों का योग पहले निकाल लेते हैं कितना होगा, तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। यही है अंकों का योग निकालना। ये कितना होगा, 9 और 6 14 होगा। 14 का सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5। इसके देखिए 10 और 1 11 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये गुना सिंबल है तो 5 दूनी 10 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1, कितना आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ तक अंकों का योग कितना आया, 1। यहाँ तक अंकों का योग कितना आया, 1। यदि यहाँ तक अंकों का योग 1 आया तो आगे हमको और एक अंक चाहिए था, तो और अंक को यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो टोटल सम ऑफ डिजिट कितना आया, सम ऑफ डिजिट कितना आया, यहाँ लिख रहे हैं बस, सम ऑफ डिजिट टोटल कितना आएगा, तो यहाँ तक आया है 1, प्लस ई वाला को भी तो जोड़ना है, ई वाला जोड़ लिए 2, तो टोटल अंकों का योग आया 2। तो मेरा काम क्या है, सभी अंकों का योग को आप 9 से डिवाइड दीजिए, तो अंकों का योग आया 2, 2 को 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा। बात समझ पाए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना था, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। जैसे ही वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो इसका सवाल पर जब हम लोग एक वीडियो में हम लोग खाली जितना पढ़ा रहे हैं उसका सवाल लेंगे, उस समय किसी का कुछ डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। यदि अभी आपका डाउट है तो ये डाउट है कि डिविजिबिलिटी रूल यदि नहीं पता है तो ये एपीजीपी यदि भूल गए तो डाउट होगा, ठीक है, अन्यथा कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये सभी डाउट को क्लियर करना ही मेरा काम है, बस आप बने रहिए। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज बहुत खूबसूरत टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें आप बहुत बेहतरीन ढंग से ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ डिजिट
इस सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है, नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या का मतलब है जैसे आपको बोले कि 2 का पावर 3, इसमें कितने अंक होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1 और 2 अंक है, नहीं, ये संख्या ही नहीं, अभी संख्या मिला ही नहीं, ये तो 2 का पावर 3 है। संख्या कितना होगा, तो आप बोले ये संख्या कौन होगा, 2 का पावर 3 मतलब 8। तो ये एक संख्या होगा, एक नंबर होगा, इसमें डिजिट कितने होंगे, इसमें डिजिट होंगे 1। समझ रहे हैं? जैसे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, ये इसमें कितने डिजिट होंगे, तो बोले पहले तो इस संख्या के बारे में पता लगाते हैं कौन है। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। इसमें नंबर कितने हैं, 1, और इसमें डिजिट कितने हैं, आप बोलिएगा इसमें डिजिट दिखते ही बन रहा है, इसमें 2 डिजिट है। बात समझ रहे हैं? आपसे फिर पूछा जाए कि 2 का पावर 5 संख्या कितने होंगे, इस संख्या बताओ, तो संख्या होगा आपका 32। बताइए दोस्तों, संख्या कितना है, 32। अब 32 इसमें नंबर कितने हैं, 1, इसमें डिजिट कितने हैं, आप बोलेंगे डिजिट है इसमें 2। तो पूछने का अर्थ समझ पा रहे हैं? अब इसका मतलब ये तो सर आप जान रहे हैं, आपको याद है कि 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। अब 32 आप लिख पा रहे हैं तो डिजिट आप काउंट कर लिए। अब हम आपसे पूछ देंगे कि बताइए जी 2 का पावर 60, इसमें कितने डिजिट होंगे, इसमें कितने डिजिट होंगे, आप सोचते रहिए। इसका वैल्यू आपको पता होगा, इसका वैल्यू किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा तो फिर डिजिट आप निकाल कैसे सकते हैं? तो हम लोग का सवाल क्या है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना। जब डिजिट निकालना है तो किसी भी तरह से इसका डिजिट कितना होगा ये जानना जरूरी है कि संख्या निकालना जरूरी है? नहीं, डिजिट जानना जरूरी है। तो डिजिट कैसे निकालेंगे बिना संख्या लिखे? इसके लिए कुछ उपाय हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चल रहा है, इस पर बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों, एक ही बार में तो होगा नहीं, आइए धीरे धीरे स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे आपको यदि पूछा जाए 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, इसमें कितने डिजिट होंगे, तो आप बोलिएगा 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, इसको आप क्या बना सकते हैं? देखिए, एक घातांक करने का कॉन्सेप्ट है। a का पावर m और b का पावर भी यदि m है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का पावर m, a इंटू बी का पावर m। इसमें कितनी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, और उसका पावर क्या लिख सकते हैं, 1। अंदर क्या बन जाएगा, 10, और 10 का पावर कितना होगा, 1। आपसे पूछे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 2 गुना 5, और उसका पावर कितना बन जाएगा, 2। समझ रहे हैं? ये कितना बन जाएगा, 10 का पावर 2। ये अलग लेवल पे थोड़ा चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे CGL मेंस में हर बार सवाल पूछा जाता है ना। इसको धो के पूछता है, मतलब सवाल यदि पुराना भी हो जाए तो उसमें शैम्पू लगा के पूछता है। आइए, ये समझ पा रहे होंगे। अब इसमें कितने डिजिट होंगे, तब बोलिएगा इसको तोड़ते हैं, कितना होगा, 10। इसका वैल्यू कितना होगा, 100। इसमें डिजिट कितने होंगे, तो आप बोलिएगा इसमें डिजिट होंगे कितने, तो इसमें डिजिट होंगे 2। ये दिख रहा है 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, 2। इसमें डिजिट कितने हुए, 3। कैसे, देखिए 1 2 3 डिजिट है। उसी प्रकार 2 का पावर, इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे हम, क्या 10 का पावर पे बहुत बड़ा खेला है। किस पे, 10 का पावर पे बहुत बड़ा खेला है। तो ये 10 का पावर को स्पेशल सिलेबस है इसके पास कि इसी पे सवाल को बहुत बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, ये 10 का पावर 0 कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए, संख्या का रिजल्ट बताइए। तो किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होना, 1 का पावर 0 हो, इसका वैल्यू 1 होता है। 2 का पावर 0 हो, इसका भी वैल्यू 1 होता है। 0 का पावर 0 का बात नहीं कर रहे हैं। 1 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 2 का पावर भी 0 का वैल्यू 1 होता है। x का पावर 0 यदि है तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो इसमें डिजिट कितने होंगे, डिजिट कितने हैं, तो भाई इसका वैल्यू यदि 1 है तो जो संख्या बना इसमें कितने अंक यूज हुआ है, 1 अंक। 10 का पावर 1 कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू होगा 10 का पावर 1 मतलब 10। और इस 10 में कितने डिजिट होंगे, तो बोलिएगा 2 डिजिट। 10 का पावर 2 वैल्यू बताइए, अब बोलिएगा 100।
कितने डिजिट आया? आप बोलिएगा 3 डिजिट। डिजिट कितने आया जी? 3। बहुत अच्छा। 10 का पावर 3, थोड़ा सा देखिए, पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस जो है ना, ये कैसा है? ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व करने का आपके पास क्षमता आ गया तो आप आराम से इसके सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। यदि आप बोलिएगा नहीं हम थोड़ा मैथ जानते हैं, मैथ जानने से नहीं होता है, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जो छोटा चीज़ पे ध्यान देता है उसी का सिलेक्शन होता है, वही ऑफिसर बनेगा, और जो बड़े चीज़ पे ध्यान देता है वो लेबर बनेगा, सीधा बात है ना। तो लेबर जैसा काम नहीं सोचना है कि भाई हम तो जानते हैं, लेबर लोग सब जानता है लेकिन आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा, है ना। जो नहीं जानता है वही छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देगा, और छोटा छोटा चीज़ों पे ध्यान देने के लिए आपको धैर्य चाहिए, तभी सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा। 10 का पावर 3 मतलब कितना होगा? 1000। 10 का पावर 3 कितना होगा भाई? 1000। तो 1000 का मतलब कितना होगा? आप कितने डिजिट दिख रहा है? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट दिख रहा है। तो आप एक पैटर्न सा नहीं दिख रहा है क्या? 10 का जितना भी पावर होगा उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। 10 का कितना पावर है? 0, तो उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। 10 का पावर 1 है तो डिजिट कितना होगा? 2। 10 का पावर 2 है, डिजिट कितना आ रहा है भाई? 3। 10 का पावर 3 है, डिजिट कितना आ रहा है? 4। 10 का पावर यदि 11 है तो डिजिट कितने होंगे बताइए? तो आप लिख भी सकते हैं, 11 से 1 लिखने के बाद 11 शून्य लिखेंगे, तो 11 को शून्य ही है मेरे पास, तो डिजिट कितने होंगे? देखो 11 शून्य, वही तो डिजिट है ना। डिजिट कौन कौन है? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है, उसमें 1 भी है और 0 भी है। तो ये कितने अंकों की संख्या है? 12 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 12। मतलब 10 का पावर यदि n आया तो इसमें डिजिट कितने होंगे? तो आप बोलिएगा n+1 डिजिट होंगे, n+1 डिजिट होंगे। ये वाला बात समझ गए? n+1 डिजिट होंगे। दिख रहा होगा सबको बहुत बेहतरीन ढंग से। अब हम सवाल पूछते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, और ये सवाल देखिए CGL मेंस का पूछा हुआ सवाल है, इसको आप आराम से बना के बताइए। देखिए 4 का पावर 1 1 1, कितने 1? 5 1 पावर में है, इंटू 5 का पावर 2 2 2 2 2 में कितने अंक होंगे? ये बताइए, ये मेरा सवाल है। समझ रहे हैं कितना बेहतरीन लेवल से सवाल को पूछा जा रहा है? तो आप अभी क्या पैटर्न ऑब्जर्व किए? सोचो सोचो, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किए? पैटर्न यही ऑब्जर्व किए, 10 का पावर सर आप समझा रहे थे और यहाँ कुछ दूसरा ही पावर दिख रहा। अभी आप समझा रहे थे 10 का पावर और यहाँ कुछ दूसरा ही दिख रहा। तो भाई जो दूसरा दिख रहा उसको भी इसी पे ले आइए, उसको भी इसी पे ले आइए। क्या इसको 10 का पावर में कुछ बना सकते हैं? यदि 10 का पावर कुछ भी हो जाए तो डिजिट कितना होगा? उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। इस चीज़ को समझ पाए हैं? तो आते हैं, इसको क्या 10 का पावर बना सकते हैं? तो बोलिएगा 10 का पावर कैसे बना दे भाई? 10 बनेगा कैसे? तो आप बोलिएगा 10 बनता है किसका? फेयर से, 2 गुना 5। 10 का पावर 2 भी बनता है तो किसका? फेयर से, 2 गुना 5 का स्क्वायर। यही तो होता है। बात समझ रहे हैं? मतलब 2 और 5 यदि है तभी बनेगा 10। 2 को 2 और 2 को 5 आ जाएगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? इतना तो आप समझदार है, बहुत समझदार है, तभी तो आप ऑफिसर ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं। कल कोई आप बन जाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर। ये ऑफिसर ग्रेड का तैयारी के लिए आपको थोड़ा तो इतना ज्ञान होना चाहिए। आइए अब आपको करना क्या होगा? आप पढ़ाए सर अभी a का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर होता है a इंटू बी को अंदर रख के उसका पावर m लिख सकते हैं। तो क्या 4 गुना 5 का पावर हम लिख पाएंगे? बोले नहीं लिख पाएंगे। क्यों? ये सिखाएं हम, ये पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो पावर कितना है? 22,222 है, और यहाँ पावर कितना है? 11,111 है। 11,111 है और यहाँ 22,222 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तब पावर को सेम करेंगे, और पावर को सेम करते करते ऑटोमेटिक 2 और 5 दिख जाएगा। दिख रहा होगा आपको, अभी दिख गया। 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और उसका पावर 1 1 1 इंटू 5 का पावर तो 2 2 2 2 2। सही लिख रहे हैं? अब फिर घातांक करने में हम एक चीज़ समझा देते हैं। a का पावर m और उसका पावर यदि n है
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू n। इतना बात तो आपको क्लियर होगा सर। आइए तो ये को यदि इसमें गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 2 का पावर 2 2 2 2 2 इंटू 5 का पावर 2 2 2 2 2 2। अब आप बताइए ये पावर सेम हुआ? यदि पावर सेम हुआ तो इसको अंदर रख लीजिए, 2 गुना 5 और उसका पावर क्या लिखेंगे, 2 2 2 2 2। अब ये अंदर वाला क्या बन गया जी, 10 का पावर। अभी तक आंसर आप दे चुके होंगे, 10 का पावर कितना बन जाएगा, 2 2 2 2 2। अब कितने डिजिट होंगे, अभी समाचार सुने हम लोग, 10 का पावर 5 होगा तो डिजिट होगा 6, डिजिट होगा 6। तो 10 का पावर जितना भी होगा उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे 2 2 2 2 2 22,222 प्लस 1, तो मेरा आंसर होगा 22,223 डिजिट। ये मेरा आंसर होगा। ये वाला बात समझ पाए, यस और नो, ये वाला बात समझ पाए, बहुत बढ़िया। आइए एक सवाल का जवाब आप दीजिए जल्दी, 30 सेकंड के अंदर। देखिए भाई, 8 का पावर 8 का पावर 25 गुना 5 का पावर 75 कितने डिजिट होंगे बताइए, कितने अंक होंगे? कितने डिजिट होंगे? तीस सेकेंड कंप्लीट हो गया होगा। आइए हम लोग अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखे, बार बार उसी पे फोकस कीजिए। 10 का पावर यदि किसी को बना पाए तो डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 का पावर कितना, यदि n हो तो डिजिट होंगे n प्लस 1, यही तो डिजिट होंगे। तो भाई इसको क्या 10 का पावर बना सकते हैं, आप बना लिए होंगे, बहुत शाबाश। चलिए इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। और ऊपर क्या है 25 गुना 5 का पावर कितना होगा, 75 है ही, बहुत अच्छा। आंसर अभी तक दे चुके होंगे आप, है ना। ये कितना होगा, 2 का पावर 25 दिया 75 गुना 5 का पावर 75। अब कितना होगा, अंदर रखिए 2 गुना 5 को, तो ऊपर होगा 75। ये समझ रहे हैं, ये होगा 75। यदि ये 75 होगा तो नीचे क्या हो गया, अंदर हो गया 10 का पावर 75। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे मेरा 75 में से 1 जोड़ेंगे, 75 प्लस 1 तो आ जाएगा 76 डिजिट। बेहतरीन है ना सवाल। ये CDS का भी कॉन्सेप्ट में आता है, CGL का भी कॉन्सेप्ट में आता है, ये समझ गए हैं, बहुत अच्छा। चलिए इसके लिए सबको धन्यवाद इतना समझने के लिए। देखिए एक सवाल का जवाब आप सोचिए, आप मेरा सवाल नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेगा। क्या, यदि आपका मन में सवाल आया तो हम पहले ही सवाल कर दे रहे हैं, आप यदि सोचिएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 का पावर 25 और 4 का पावर 35, इसमें कितने डिजिट होंगे, इसमें कितने डिजिट होंगे, तब तो ये तो 10 नहीं बनेगा, तब तो ये 10 नहीं बनेगा, लेकिन इस पे भी तो सवाल पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, जिस पे सभी वो ब्रह्मास्त्र है उसमें सभी प्रकार के इस पावर वाला का डिजिट निकालने का काम हो जाएगा। ऐसे ही सवाल, इसको तो 10 नहीं बना सकते ना भाई, अंदर 10 का पावर होगा तभी तो आप आसानी से डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक CGL मेंस तक में ही ये 10 का पावर पर ही सवाल पूछा जा रहा है, तो 10 का पावर पर ही सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन बाई चांस यदि आगे सिलेबस बढ़ाया जाए तो भाई हम ये भी सीखेंगे और सीखना होगा, है ना। जैसे ही सवाल पूछ देगा 2 का पावर 61 में कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, तो भाई 2 को तो 10 नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं, सीधी सी बात, हम भी नहीं बना पाएंगे, आप भी नहीं बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा इसको 10। इसके लिए हमको 5 चाहिए, तो क्या 5 हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कैसे लेंगे, जो है यही है ना, जो है यही है। यदि जो है वही है, इसका मतलब अब हमको कुछ नया सीखना पड़ेगा कि इसका क्या नियम लगाएं कि भाई 2 का पावर 61 में कितना डिजिट होगा इसका पता चले। एक तो आप इसका वैल्यू निकाल के
पता कर ही सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू लिखना बहुत मुश्किल है भाई। 2 का पावर 61 बहुत बड़ा एक वैल्यू होगा, उसमें डिजिट काउंट करना है। 3 का पावर 25 है, तो 3 का पावर 25 ही तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजिट वाला संख्या होगा। 4 का पावर 35 भी तो अपने आप बहुत बड़ा डिजिट वाला संख्या होगा, उसको फिर गुना करेंगे, फिर तो आगे डिजिट गिनेंगे। तो भाई ये तो नहीं है सवाल। सवाल क्या है? नंबर ऑफ डिजिट निकालना। आप कैसे निकालिएगा ये आप जानिए। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा और हल्का सा ज्ञान हम देना चाहेंगे, और उसमें हम पढ़ने जाएंगे लॉग। क्या? लॉगरिदम, लघु गुणक, है ना। तो लघु गुणक का क्या कहानी है? लघु गुणक ये आप पढ़ेंगे, गुणक जो भी है। लॉग का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। लॉग, आप लॉग शब्द नहीं सुने हैं तो सुनिए थोड़ा सा। लॉग का क्या मतलब है? जैसे 2 का पावर 3 बराबर क्या होगा? 8। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब घात वाला रूप, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये घात में है। किस में है? घात में है। इसका बेस क्या है? इसको बोलते हैं उसका बेस। बेस बोले तो आधार, बेस बोले तो आधार। और इसको बोलेंगे उसका पावर। क्या बोलते हैं इसका? पावर। और ये मेरा क्या है? वो जो जिसका पावर रिजल्ट है मेरा, ये सीधा समझिए ये मेरा रिजल्ट है ना। जैसे 2 का पावर 4 ये कितना होता है? 16। ये बेस कितना है? 2, पावर कितना है? 4। ये मेरा कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसी प्रकार 2 का पावर 361, इसका वैल्यू ही नहीं जानते हैं तो आप क्या लिखें? बहुत बड़ा डिजिट का वैल्यू होगा, है ना। तो किसी का बहुत बड़ा पावर होगा तो उसको कैलकुलेटर में यदि आप उसको दबाएंगे, कैलकुलेटर में यदि उसको क्लिक करेंगे तो ये बहुत डिजिट का संख्या होगा, और इतने डिजिट का संख्या होगा कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन में भी नहीं एडजस्ट होगा। यदि नहीं एडजस्ट होगा तो इसको लिखने का कुछ तरीका सोचना चाहिए, है ना। जैसे लिखने का क्या तरीका सोचना चाहिए कि भाई उतने बड़े डिजिट को एक छोटे डिजिट में आप कैसे बात को समझा पाएंगे। तो भाई सबको नहीं समझा सकते, जो पढ़ रहा है लिख रहा है वही समझ सकता है, जो मैथ पढ़ेगा। तो जो लॉग का कॉन्सेप्ट जानता होगा वही लिख पाएगा। तो लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा समझिए। ये जो मेरा पावर है 2 का पावर 3 बराबर 8, इसका लघु गुणक क्या होगा? तो ये बोला गया ये जो बेस है 2, इसको लॉग में ही भी बेस 2 ही लिखेंगे, है ना। बेस 2 पर लॉग, ऐसे लिखने का तरीका है लॉग बेस 2 पर 8 का जो वैल्यू होगा, इतने बड़े चीज़ों का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू होगा ये पावर वाला। बस मतलब जो भी पावर होगा वही आंसर होगा। एक बार में नहीं समझेंगे, बातों को थोड़ा समझिए। 2 का पावर 5 बराबर कितना होगा? 32। इसको लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बोला जाएगा लॉग का भी एक बेस होगा, तो उसको बेस यहाँ लेते हैं। बेस 2 पर ये जो मेरा रिजल्ट आया ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट बनेगा। अभी तो पावर छोटा है इसलिए छोटा रिजल्ट दिख रहा है, बहुत रिजल्ट बन सकता है। ये क्या बन सकता है? ये 32 जो है ये कौन है? 2 का पावर 5 भी तो है। तो लॉग 2 जो है बेस 2 पर ये 32 का वैल्यू लॉग में क्या बताया जाएगा? बोलेंगे ये जो पावर बन रहा है, ये जो पावर बन रहा है किस बेस पे? पावर बनना चाहिए बेस 2 पर। अच्छा ये पावर किस पे बना हुआ है? बेस 2 पर। तो लॉग बेस भी 2 है और पावर भी बेस 2 पर यदि बने तो मेरा आंसर क्या होगा? ये पावर 2 ही आंसर होगा, मतलब 5। आंसर क्या होगा? 5। फिर से आइए, 2 का पावर 6 बराबर कितना होता है? 2 का पावर 6 बराबर कितना होता है? अब बोलिएगा 64। कितना होगा? 64। अब इसका लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बहुत बड़ा डिजिट भी हो सकता है, तो लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लॉग में करेंगे लॉग बेस कितना? 2 पर 64 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? लॉग बेस 2 पर 64 का वैल्यू जो होगा वो होगा मेरा ये जो पावर था, बेस 2 पे जो पावर था वही मेरा आंसर है। तो इसका क्या उपाय लगाया जाए? बोला इसका बहुत बेहतरीन एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले पे ध्यान दीजिए। क्या फार्मूला है? फार्मूला है मेरा, यदि बेस 2 है और इस 64 को भी 2 का पावर बना पाएंगे तो 2 का पावर कितना बन जा रहा? बताओ 2 का पावर कितना बन जा रहा? 2 का पावर बन जा रहा 6।
तो ये यहाँ का जो बेस है और ये वाला यदि सेम हो जाए तो क्या कहानी है, ये वाला वैल्यू ही मेरा आंसर होगा, ये वाला वैल्यू ही मेरा आंसर होगा, ये जो पावर बन रहा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आइए इस पर और कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब होगा log x का पावर यदि n है तो इसका आंसर होगा, ये जो पावर है यही तो मेरा आंसर होगा। तो पावर को ले लीजिए आंसर में, गुना log x ले लेंगे। अब बोलिए log x का वैल्यू क्या होगा? तो यदि x है और यहाँ भी यदि बेस भी x है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी यदि बेस x है तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। तभी तो 6 आ रहा, तभी तो 6 आ रहा। इसका मतलब log 2 और बेस 2 पर 2 का वैल्यू कितना होगा? बेस 2 पर 2 का वैल्यू कितना होगा? तो इसका आंसर होता है 1। log बेस यदि सेम है, ये 3 है और 3 पर वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। फिर log में बहुत पेचीदा चीज़ है, उसको हम लोग अलग से log के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी log का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, 2 का पावर 61 पे डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने, इसका टारगेट है मेरा, है ना, इसका टारगेट है। समझ रहे होंगे? देखिए एक बार दोबारा देख लीजिएगा, है ना, वीडियो को देखिए। log 10 का पावर 2 इसका वैल्यू क्या होगा? तो log का कहानी है, यदि यहाँ कुछ बेस नहीं है, जैसे √4, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए ना। कौन सा रूट है? ये स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है? तो जब भी कुछ ना रहे तो इसको स्क्वायर रूट मान लेते हैं, और यदि ऐसा है तो आप समझ गए कि ये क्यूब रूट है। कैसे? और क्यूब रूट के लिए यहाँ देना पड़ेगा। यदि यहाँ 16 है और यहाँ 4 है, 4 देना पड़ेगा, नहीं देगा तो हम स्क्वायर रूट समझ लेंगे, और दे दिया तो इस 4th रूट समझ लेंगे, 5 देगा तो 5th रूट समझ लेंगे। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार यदि बेस नहीं दिया है तो हमको बेस मानना क्या है? ऑटोमेटिक 10। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी फार्मूला भी समझ गए कि ये जो पावर होगा वही तो मेरा आंसर होगा। बोले पावर यदि बेस सेम हो गया तो पावर जो होगा वही तो आंसर होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 × log, देखिए ये जो है घात में वही तो गुना में आएगा, और ये वाला लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं सुविधा के हिसाब से। अब बोलिएगा ये काहे लिखे सर? लिखने के बाद भी आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्या होगा? इसका वैल्यू 1 होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। ये वाला बात समझ रहे हैं? आप यदि पूछना चाहेंगे सर बेस 3 पे 10 का पावर 5 का वैल्यू बताइए, 10 का पावर 5 पे इसका वैल्यू बताइए, तो आप बोलिएगा ये 5 तो होगा, गुना पावर में जो है गुना में आएगा, है ना, गुना log 3 फिर बेस 3 पर 10 का वैल्यू कितना होगा? इसके लिए log टेबल होता है, उस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जब यहाँ 3 होता तो तब तो 1 होता, लेकिन यहाँ 10 है तो इसका वैल्यू किसी को नहीं मालूम है। तो इसका यदि log टेबल देखेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो log टेबल निकालने का मेरा कोई मकसद नहीं है, यहाँ जो टारगेट है उस पर फोकस कीजिए। किसी तरह आप इस पे ध्यान, हम लोग का टारगेट है कि भाई ये वाला काम किसी तरह बन जाए। ठीक है? अभी उसके बाद ये तो बेस सेम होगा ही, वैसे ही सवाल देगा। ठीक, 1-2 को log पे आप वैल्यू फिर समझिए। जैसे log x का पावर हम क्या बोल रहे हैं? m, तो इसका वैल्यू होगा m × log x, m × log x। अब यदि बेस भी सेम और ये भी सेम होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा, है ना। दूसरा log m × n यदि है, log m × n यदि है, मतलब ये कौन है भाई? जैसे साइन थीटा होता है, थीटा कभी इधर उधर नहीं जा सकता, थीटा का वैल्यू यहीं पे रहेगा। थीटा बेस होता है साइन के लिए। थीटा तभी डिफाइन है जब इसके पास साइन रहे, और साइन जब भी डिफाइन होगा जब थीटा रहे। दोनों अलग हो जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है जी। आइए, तो उसी प्रकार log भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, log के साथ कुछ ना कुछ, जैसे साइन के साथ थीटा रहता है वैसे ही log के साथ कुछ ना कुछ गुना में रहना चाहिए। यहाँ पे इधर नहीं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है log m + log n, इसको अलग कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला आप समझ गए होंगे। इसका क्या फार्मूला सर? आप दिखा देते हैं। जैसे log बेस 2 है, बेस क्या है? 2 है ना, और यहाँ आपसे पूछ दिए 3 × 2 कितना होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? log बेस 2 रहेगा। ठीक, यहाँ बेस कुछ नहीं, मतलब 10 है। अभी कितना है? 10 है, 10 है, बेस चाहिए।
तो नहीं है तो 10 है, और नहीं दिया है तो दिया है। ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा log 3 प्लस log बेस 2 पर 2। थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1, और इसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो इसका वैल्यू आप लिख के रख लीजिए अभी। log 2 बेस 2 पर 3 का वैल्यू कितना होगा, उसको लिए हम लोग को लॉग टेबल जाना पड़ेगा। तो लॉग टेबल जानने का ज़रूरत नहीं है, डाटा हम लोग के लिए वैसा ही रहेगा जिसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये कितना होगा 1, मेरा आंसर होगा ये वाला बात समझ गए। तो बस ये 2 फॉर्मूला पे हम लोग का काम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा उधर आगे फोकस कर, थोड़ा सा तो जाएंगे ही लंबा थोड़ा। आइए अब हम लोग कोई भी नंबर का लॉग वैल्यू निकालने सीख जाएंगे। कैसे, आपको यदि पूछा जाए log 10 का वैल्यू बताइए, log 10 का वैल्यू बताइए, तो आप बोलिएगा log 10 अच्छा सर पावर तो कुछ नहीं मतलब 1 और बेस कुछ नहीं मतलब 10। तो ये जो पावर होता है फार्मूला फिर देखो, log बेस कुछ भी हो जाए a हो और x का पावर यदि m हो तो आंसर क्या आता है m इंटू log x और a, यही तो आएगा। तो उसी प्रकार इसको ले आएंगे इधर 1 इंटू log बेस 10 पे log 10 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू कितना होगा 1, ओवरऑल वैल्यू कितना होगा 1। इसका मतलब 10 का जो पावर होगा वही होगा log का वैल्यू, 10 का जो पावर होगा वही होगा log का वैल्यू। यदि आपसे पूछे log 10 का पावर 2 का वैल्यू बताइए तो इसका वैल्यू होगा 2, log 10 का पावर 3 का वैल्यू बताइए तो इसका होगा 3। यदि आपसे पूछे log 10 का पावर 0 का वैल्यू बताइए तो इसका वैल्यू होगा 0, इसका वैल्यू कितना होगा 0। बात समझ गए। इसका मतलब ये कौन है, log 1 का वैल्यू बताइए तो log 1 का भी वैल्यू 0 होगा। कैसे, 1 को आप 10 का पावर 0 लिख सकते हैं, बस log 1 को 10 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर 0 और log क्यों 10 का पावर 0 लिखे सर, क्योंकि बेस 10 है तो हम कोशिश करेंगे कि 10 का पावर 0 लिखें। आप यदि लिख 1 के जगह तो 2 का पावर भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन बेस तो 2 नहीं है, तो बेस 2 नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ यदि बेस 2 होता और 1 का वैल्यू पूछता फिर भी 0 होता, क्यों 0 होता, क्यों 0 होता, तो आप बोलिएगा log 2 बेस है तो हम भी यहाँ क्या कर सकते हैं 2 का पावर 0 ले लेंगे बेस और ये वाला सेम करने के लिए। तो ये जो पावर होगा उसको गुना ये वाला लिखेंगे log 2 तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू 0 है तो 0 गुना 1 0 ही होगा। ये वाला बात समझ पाए, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ हम लोग को थोड़ा डाटा को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। डाटा क्या है, किसी भी संख्या का लॉग निकाल सकते हैं। आपसे यदि हम पूछे, एक तरफ हम नंबर ले लेते हैं, क्या नंबर ले लेते हैं, देखिए डिजिट निकालना मतलब डिजिट कितने होते हैं, डिजिट कौन कौन होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो डिजिट होते हैं, यही तो डिजिट होते हैं, यही तो डिजिट है। बात समझ पाए कि नहीं। तो लॉग वैल्यू ध्यान दीजिए, क्या लॉग वैल्यू ध्यान देंगे, कोई नंबर हम ले लेते हैं और वो नंबर हम ऊपर वाला में लिखेंगे और उसका एक टेबल बना के रख लेते हैं। मान लीजिए log n के जगह 1 रखेंगे, n के जगह 1 रखेंगे, दूसरा n के जगह 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, उसका ऐसा करते करते n के जगह 10 रख लिए, आगे गए और n के जगह 100 रख लिए, आगे गए n के जगह 1000 रख लिए, आगे गए n के जगह 10,000 रख लिए। ये चीज़ें समझिए। और उसके बाद हम नीचे में रखेंगे log n का वैल्यू, 1 से लेके 10 तक में 10 से इधर 10 से इधर 1 से लेके यहाँ तक में भाई 10 से आगे 9 होगा। तो 1 से लेके इधर ध्यान देना, 1 से लेके यहाँ तक 10 के आगे कितने अंकों की संख्या है, तो बोलिएगा यहाँ तक है 1 अंक वाला संख्या। कितने अंक वाला, 1 अंक वाले संख्या। यहाँ कितने अंक वाले संख्या है 10 से लेके 99 तक में, तो आप बोलिएगा 10 से लेके 99 तक में 2 अंक वाले संख्या है। यहाँ कितने अंक वाले संख्या है 100 से लेके यहाँ तक में, आप बोलिएगा 3 अंक वाले हैं। यहाँ से लेके कितने अंक वाले संख्या है, तो बोलिएगा 4 अंक वाले संख्या है। क्लियर है।
लॉग n का वैल्यू कितना होगा, तो बोले n के जगह आप क्या रख रहे हैं, n के जगह हम 1 रख रहे हैं, तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए थोड़ा हम लोग का डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए माफ़ी। log n का वैल्यू कितना होगा, दोबारा देख लीजिएगा, log का कॉन्सेप्ट बहुत आगे ले जाएगा आपको। log 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप अभी अभी पढ़ लिए 0 होगा। log 10 का वैल्यू कितना होगा, तो इस log 10 का वैल्यू मतलब 10 का पावर 1 है, मतलब log 10 का जितना पावर बनेगा वही तो log का वैल्यू होता है, तो कितना पावर है 1, मतलब log n का वैल्यू भी 1। 10 का पावर कौन है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2 है, तो 10 का पावर 2 है तो इसका log वैल्यू कितना होगा 2। 10 का पावर 3 है तो इसका log वैल्यू कितना होगा, यहाँ तक का log वैल्यू कितना होगा 3। 10 का पावर कितना है, 10 का पावर ये 4 है, तो यहाँ पे log वैल्यू कितना होगा 4। अब बोले क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर कहीं से भी नहीं निकाल पाएंगे आप, समझ रहे हैं, यही सीखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, देखिए भाई आप थोड़ा गौर फरमाइए, क्या 1 से लेके 9 तक का, 1 से लेके 9 तक का यदि log वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक अंक वाला संख्या, एक अंक वाले संख्या का log वैल्यू क्या होगा, एक अंक वाले संख्या का log वैल्यू या तो 0 होगा, यहाँ क्या होगा log वैल्यू, यहाँ क्या होगा, इसके बीच में log वैल्यू क्या होगा, यहाँ होगा, इसके बीच में होगा 0 पॉइंट कुछ होगा, 1 होगा, 0.2 होगा, कुछ होगा 0.3 होगा, यहाँ क्या होगा 0.9 होगा, ऐसे ही आएगा। 1 हो जाएगा क्या, इसके बीच में 1 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 है, तो इसके बीच में log वैल्यू कितना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब कुछ पॉइंट 0 पॉइंट कुछ होगा। और यहाँ आ गए तब तो आप 2 अंकों का log निकाल लेंगे, किसका log निकाल लिए हैं, 10 का log वैल्यू 1 है, तो 10 तो एक अंक वाला नहीं है, 2 अंक वाला है, तो एक अंक वाले संख्या का log वैल्यू कितना आएगा ये बताइए, एक अंक वाले संख्या का log वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलेगा उसका log वैल्यू होगा 0 पॉइंट कुछ। देखिए किसी का कोई भी संख्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका log वैल्यू आया मेरा 0.7, log वैल्यू मेरा आया 0.7, तो यदि log वैल्यू 0.7 आया तो ये 0.7 किसका log वैल्यू आ सकता है, तो आप बोलिएगा वो संख्या का पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन कितने अंकों का संख्या है इसका पता कर लेंगे। तो हम लोग का टारगेट क्या है, कितने अंकों का संख्या है, तो कितने अंकों का संख्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा ये जो x है ना, ये x जरूर एक अंक वाला संख्या है, एक अंक वाला संख्या है। मजा आया, कितने अंक वाला संख्या, एक। अच्छा सर, तब तो log का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस संख्या का हमें डिजिट चाहिए उसका log वैल्यू निकाल लेते हैं, और log वैल्यू यदि जो आया उसमें देखिए पॉइंट के इस पर वाला को ध्यान देना, पॉइंट के इस पर वाला में कितना है 0 है, तो इस इंटीजर वाले ये पूर्णांक पार्ट है, इस पूर्णांक पार्ट से एक ज़्यादा डिजिट होगा। आइए जैसे इसके अंदर log वैल्यू कितना होगा आप बताइए, तो इसके अंदर log वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो log वैल्यू देखिए यहाँ 1 है, मतलब आप 2 अंकों की संख्या का log वैल्यू निकाल लिए तभी तो 1 आया। 10 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो log वैल्यू 1 आया, इसका मतलब है 2 अंकों का संख्या का शुरुआत हो चुका। log वैल्यू 1.2, 1.3 है ना, 1.9, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए, इसका मतलब वो किसका log वैल्यू निकाल रहे हैं आप, 2 अंकों की संख्या का log वैल्यू चल रहा है, यहाँ तक 2 अंकों का ही तो संख्या है। बोले इसका log वैल्यू जैसे 3 अंकों में प्रवेश करेंगे मेरा log वैल्यू हो जाएगा 2, 3 अंकों में प्रवेश करेंगे तो मेरा log वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 4 अंकों में जाएंगे तो log वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या है तो 4 अंकों की संख्या में मेरा log वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होगा या 3 होगा, ऐसे ही होगा, है ना। आइए थोड़ा, अच्छा जो बोलना चाहते हैं समझ गए होंगे, थोड़ा भावनाओं को समझिए यहाँ तक। तो यहाँ तक का संख्या का log वैल्यू कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ। तो यहाँ तक की संख्या कौन है, तो आप बोलिएगा 2 अंकों की संख्या। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई संख्या है n, इसका log वैल्यू आया 1.356 कुछ भी आया, 1.376 आ गया। यदि 1.376 आया तो ये भी log वैल्यू क्या है 1 पॉइंट कुछ है। अब बोले यही रहेगा तभी निकालेंगे, नहीं भाई हम तो ये अंदाजा में 1.3,
9 ऐसे लिखे हैं, 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, फिर भी ये 2 तो नहीं है। तो लॉग वैल्यू 1 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब n कितने अंकों की संख्या है? तो n है आपका कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या है। इसका मतलब सर क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब यदि किसी का लॉग वैल्यू 3 आ जाए तो हम क्या बोले? 3 आ जाए मतलब 3 किसका हो सकता है? 3 हो सकता है किसका? 10 का पावर 3 का। तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 बोले तो कितने अंकों की संख्या है भाई? n 4 अंकों की संख्या। तो 3 यदि आया तो गारंटी है n कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। कितने अंक है इसके पास? 4 अंक। अच्छा 3 के बाद आ जाए तो 3 पॉइंट कुछ भी आ जाए, जब तक 4 ना पहुँचे, 3 पॉइंट कुछ, 3.6, 3 पॉइंट कुछ, है ना? तो 3 पॉइंट तक, 3 से शुरू होकर 3 पॉइंट जहाँ तक जाएगा उसमें n कितने अंकों की संख्या होगा? 4 अंकों की संख्या होगा। बिंदास। आप बोलेंगे सर इससे पहले जो पढ़ा रहे थे क्या वो भी सेट होगा? एकदम सेट होगा। जैसे इससे पहले क्या बोल रहे थे? 10 का पावर 5 कितने डिजिट होंगे? ये वाला समझे थे कितने डिजिट होंगे? तो आप बोलेंगे हाँ सर समझे थे, तो काहे ये वाला नहीं सिखाएं? अभी देखिए सब चीज़ को तो इसी में ले आए जरूरी नहीं है। इसका आंसर आप मौखिक दे सकते हैं। जब आप धर्म संकट में पड़ जाएंगे आप क्या करें, तब ना आप लॉग का कॉन्सेप्ट लगा के काम करेंगे। यहाँ तो आप लोग पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 10 का जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। क्या ये होगा? लिखते हैं, इसका लॉग वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितने अंकों की संख्या है उसका पता करने के लिए इसका लॉग वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे n कितने अंकों की संख्या है तो इसका लॉग वैल्यू निकालनी है, तो लॉग वैल्यू आया 3। यदि 3 आया तो डिजिट होगा इससे एक ज़्यादा, तो इसका लॉग वैल्यू निकालते हैं। लॉग 10 का पावर 5, इसका वैल्यू तो आप ही जानते हैं 5 होता है कि 10 का जितना पावर होगा वही तो उसका लॉग वैल्यू आएगा। तो यदि 5 आया तो हम लोग अभी क्या पढ़ें, इसमें कितने डिजिट होंगे? कितने डिजिट होंगे भाई? तो इसमें डिजिट होंगे 5 में एक ज़्यादा, 5 + 1। यहाँ जितना लॉग वैल्यू जितना आएगा उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। तो किस में एक जोड़ेंगे? क्या पॉइंट में एक जोड़ेंगे? नहीं, इधर इंटीजर वाला पार्ट में। तो इंटीजर वाला पार्ट में हम एक जोड़ेंगे तो मेरा 6 डिजिट आ रहा है कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट से भी आया ना? अब तो बिंदास हम लोग काम कर सकते हैं। थोड़ा कैसे, इसको मिटा देते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो मेरा सवाल अभी क्या है जी? 2 का पावर 61 में कितने डिजिट? कितने डिजिट? ये सवाल है मेरा। तो इसका आप क्या कीजिए? लॉग वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप बोले सर log 2 को बेस रहे तो लॉग वैल्यू कैसे आएगा? तो इसका थोड़ा डाटा दे रहे हैं। log बेस 10 है और इस पर 2 पर इसका वैल्यू होता है 0.301, ऐसे ही कर जाता है। और log 3 का वैल्यू भी थोड़ा याद कर लीजिए, वहाँ पे डाटा दे देगा, नहीं तो थोड़ा याद कर लीजिए 3। इसका लॉग वैल्यू कितना होगा? 0.477, आगे कुछ जाता है। ये वाला वैल्यू आप याद कर लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इसका लॉग वैल्यू तब निकाल लेते हैं, तो इसका लॉग वैल्यू निकाल लीजिए। log 2 का पावर 61, बेस तो 10 है, कुछ नहीं मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका पूरे का लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं। यदि इसका लॉग निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया लॉग में, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से एक ज़्यादा डिजिट होगा। तो इसका लॉग कैसे निकलता है? फार्मूला अभी पढ़े हैं। log x का पावर यदि m है तो फार्मूला है m × log x। ठीक है, तो आइए इस पावर को इधर ले जाएंगे। 61 इंटू क्या बचेगा? log 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 61 इंटू 0.301 है, तो 01 को लगभग 3 लिख सकते हैं, है ना? पॉइंटों में ही ना चाहिए, तो पॉइंट के उस पर वाला से तो आपका ध्यान भी नहीं है, पॉइंट के इस पर वाला पे ध्यान है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। पॉइंट कहाँ लगाएंगे हैं? मतलब 18 पॉइंट कुछ होगा, 18 पॉइंट कुछ होगा। तो आप बोलिएगा 2 का पावर 61 में डिजिट कितने होंगे? 61 में डिजिट कितने? तो बोलिएगा यहाँ देखिए 18 है ना? 18 है। अब 18 में से एक ज़्यादा बढ़ा के डिजिट हो जाएगा, मतलब 19 डिजिट होगा। कितने डिजिट होगा? 19 डिजिट होगा। यही मेरा आंसर होगा। समझ चुके हैं? यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। आप किसी का भी पावर का लॉग आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद
कितने डिजिट होगा ये जान सकते हैं। आपसे एक दो को सवाल हम दे देते हैं, इसको दोबारा देख लीजिएगा। आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत काम का है। जैसे आपसे हम पूछ दें 2 का पावर 361 में कितने डिजिट होंगे, इसका निकाल लीजिएगा। और 3 का पावर 57 में कितने डिजिट होंगे ये निकाल लीजिए। log 3 का वैल्यू आपको दे दिए हैं, है ना, नहीं तो आप गूगल टाइप कीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतने, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग। इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सबका। वीडियो पे यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जरूर पछतावा होगा एक दिन, क्योंकि जो जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद, थैंक यू।